डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव फिर एक बार आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ा गर्म मामला चल रहा है अखबारों में, टीवी चैनल्स। लोग बात कर रहे हैं कि भाई अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या ऐसा इन दोनों देशों के बीच में, क्यों इतने संबंध इनके खराब हो गए। इस पे दोस्तों हम बात करेंगे आज, एक एक पहलू पे हम आपके सामने रखेंगे। कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बीच में कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे बढ़ी है और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसके समाधान क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि 60 वर्षों की दुश्मनी, शक्ति संतुलन और युद्ध का खतरा आज मंडरा रहा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, कई दिन से अमेरिका से धमकियां आ रही है। दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहते, वे पूरी दुनिया की दिशा तय करते हैं। यानी आज अगर दो देशों में युद्ध हो रहा है तो अगल बगल के देश भी प्रभावित होते हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी इकोनॉमी, उनके मिलिट्री पे इफेक्ट पड़ता है, उनके पॉलिटिकल सेटअप पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ईरान और अमेरिका का संबंध ऐसा ही एक रिश्ता है। कभी वो दोस्त हैं, आज कट्टर प्रतिद्वंदी है दोस्तों। क्या इस संघर्ष युद्ध में बदल सकता है? क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी? ये सवाल आज हमारे जहन में आते, सब चर्चा करें दोस्तों। और क्या दुनिया एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध की ओर बढ़ रही है? दुश्मनी की शुरुआत दोस्तों ईरान और अमेरिका के तनाव की जड़ें कब से शुरू हुई, ये बताऊंगा आपको मैं। 1953 से हम ये देखते आ रहे हैं कि आपस में दोनों के रिश्ते खराब चल रहे हैं दोस्तों। जब शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने साम्यवादी प्रभाव के डर से ईरान की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। इस हस्तक्षेप और बाद में शाह को अमेरिकी समर्थन ने 1979 की इस्लामिक क्रांति को गहराई से एंटी अमेरिकन बना दिया था। बहुत एक संदेश गया था पूरे ईरान में, वहां के लोगों के लिए, अमेरिका के खिलाफ। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते भरोसे से टकराव में बदल गए और यह विश्वास आज तक दोस्तों कायम है। एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती ईरान अमेरिका दोस्तों। परमाणु विवाद और शक्ति संघर्ष, इसका बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता रहा है। हाल ही के समय में यूरेनियम संवर्धन पर मतभेद एक बड़े गतिरोध का कारण बने हुए हैं दोस्तों दोनों कंट्रीज। फिर भी तनाव के बीच बातचीत की कोशिश जारी है, जो ये दर्शाती है कि दोनों देश युद्ध से बचना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन झुकना भी नहीं चाहते। किसी एक को तो झुकना पड़ेगा अगर उन्हें युद्ध को टालना है तो दोस्तों। अब वर्तमान में तनाव क्यों है, क्या कारण है दोस्तों? युद्ध और वार्ता साथ साथ फरवरी 2026 में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जो एक विमान वाहक पोत के करीब आ गया था। इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया गया है, ये कह रहे हैं लोग। उसी दिन ईरानी बलों ने एक अमेरिकी झंडे वाले जहाज को रोकने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इन घटनाओं के बावजूद परमाणु वार्ता फिर शुरू करने की कोशिश जारी कर रहे दोनों देश दोस्तों। यानी हालात विरोधाभासी हैं, हथियार भी तैयार है और बातचीत भी चल रही है, तैयार है दोनों देश, कोशिश कर रहे हैं। क्या बातचीत संभव है इनके बीच में दोस्तों? अभी इस पे भी बड़ी पेचीदा बड़े कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री को निष्पक्ष और सम्मानजनक बातचीत आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन शर्त रखी उन्होंने कि वार्ता धमकियों से मुक्त माहौल में हो। अमेरिका की धमकियों के चक्कर में नहीं आएंगे वो। अमेरिका की आदत है टेबल पर बैठने पर धमकियां देता है। ये संकेत है कि दोनों पक्ष तनाव कम करना चाहते हैं। अमेरिका भी चाहता है कि तनाव कम हो, पर भरोसे की कमी है। अभी भी सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों ये कि आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? अब ये सवाल भी खड़ा हुआ है, इस पे हम एक एक करके बात करेंगे भी आपसे। अमेरिका ने दोस्तों क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है अभी, हाल ही के दिनों में देखा होगा आपने, और संभावित संघर्ष की आशंकाएं जताई जा रही कि भाई वहां दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एक भी गोली चली तो ये बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकती है दोस्तों। युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन रोकना आसान नहीं दोस्तों। आप रशिया और यूक्रेन के बारे में देखो, कितना समय हो गया, यूक्रेन भूखमरी के कगार पर है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, उनके पावर प्रोजेक्ट जो था उनका। एक समय में कितना समृद्ध कंट्री था, लोग वहां से पलायन करके दूसरा अगल बगल के देशों के अंदर। दोस्तों, आंतरिक कारण क्या है इसका, इस पे हम बात करेंगे। हालिया घरेलू अशांति के बाद भी ईरान ने वार्ता के संकेत दिए दोस्तों। ये बताता है कि आंतरिक दबाव, इंटरनल प्रेशर उनके ऊपर है, उनकी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है वो इंटरनल प्रेशर है दोस्तों। अक्सर सरकारें बाहरी ताकत दिखाकर घरेलू असंतोष को संतुलित करने की कोशिश करती देखा गया। इतिहास गवाह है, जब कंट्री में प्रॉब्लम्स आती है तो बाहरी खतरा दिखा करके सबको इकट्ठा करने के प्रयास करते हैं। ये कई बार हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भी किया है दोस्तों। बाहरी शक्तियां और बड़ा
बड़ा जोखिम जो बढ़ रहा है अभी, क्षेत्रीय सरकारें संभावित युद्ध टालने के लिए मध्यस्थता कर रही हैं। ये दर्शाता है कि ईरान अमेरिका टकराव केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का प्रश्न है। दोस्तों, अगर इन दोनों कंट्री के बीच में युद्ध होता है, बहुत आगे इसके परिणाम बड़े गलत भी हो सकते हैं। दोस्तों भविष्य में युद्ध या सह अस्तित्व, इस पे भी सवाल या निशान लगा हुआ है। आने वाले वर्षों में 3 संभावनाएं उभर करके हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, जो हम एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते, एक जागरूक भारतीय पूर्व सैनिक होने के नाते, दोस्तों प्रतिबंध और प्रॉक्सी संघर्षों के साथ जारी प्रतिद्वंदिता, परमाणु समझौते के जरिए नियंत्रित शांति या एक बड़ी क्षेत्रीय लड़ाई। सबसे बड़ा खतरा योजनाबद्ध युद्ध नहीं दोस्तों, बल्कि गलत अनुमान है। कोई भी कंट्री थोड़ा गलत अनुमान लगा सकता है, जिससे कुछ भी हो सकता है। ईरान और अमेरिका की कहानी केवल राजनीति की नहीं दोस्तों, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की कहानी है। 60 वर्षों की दुश्मनी के बावजूद संवाद अभी भी जीवित है। दुनिया की उम्मीद यही है कि कूटनीति गोलियों से पहले बोले। युद्ध शोर करता है दोस्तों, कूटनीति इतिहास बनाती है। ऐसे ही गहन वैश्विक विश्लेषण के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मेरा अपना मानना है, फिर एक बार अंत में मैं अपना जो मेरा ओपिनियन वो मैं दे देता हूँ दोस्तों। युद्ध टल जाएगा, बिकॉज दोनों कंट्री चाहते हैं युद्ध को टालना, इसीलिए वो अभी एग्री हो गए हैं तुर्की के अंदर एक वार्ता करने के लिए। तो दोनों देशों के सचिव लेवल पे बातें होंगे। मुझे उम्मीद है कि युद्ध टल जाएगा ये, और अमेरिका भी नहीं चाहता, बिकॉज अमेरिका पहले ही कई जगह पर हाथ जलवा चुका है। हाल ही में वेनेजुएला के अंदर जो किया, पूरा यूरोपियन समूह सभी उसको कंडेम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के दोस्तों, अगर ये आपको ठीक लगे तो मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही न्यूज बुलेटिन मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। शॉर्ट न्यूज बुलेटिन करंट अफेयर्स के ऊपर दोस्तों। इसके साथ में नमस्कार, जय हिंद।